अरे सिंधा की सामत नाम है जिनका, और वह अंतकरण की जाना रे राजा तू जगन दिगन में। रानी कौशलबाई इस प्रकार से सिंगाजी जी बाबा का पुकार लगावा कि सिंगाजी जी हमारा निर्धन का आधार आओ गुरु श्याणी का सहारा। उस समय सिंगाजी जी बाबा पिपलिया में अपना ध्यान में बैठा था कि एक दिन बैठे थे ध्यानों में, दिल की बात सुनी कानों में, और धर्म के टेक ढाल बगलों में, बासुला चमक रहा हाथों में, और मोहे गरीब की अर्जी सुन जो अहो गुरु फिर चढ़ियो करतार आयो गुरु श्याणी को। सिंगाजी जी बाबा उस समय पिपलिया में, और रानी कौशलबाई जब वहां से काली भीष से पुकार लगावाई तो उस समय कोई मोबाइल की व्यवस्था दिखाई पर आत्मा की पुकार लगाई, और सिंगाजी बाबा यहाँ समझेगा। और उस समय सिंगाजी महाराज यहाँ से जब गया कि झटपट उठा हुआ जी महाराज श्याणी पर धरियो सनो निसाज, और मणिका मोतियन जरग लगाम, मोहरा झलके चंद्र आसमान, बाबा मुख से हो करे पर श्याणी धरनी पर पाँव न धरे। उस दिन वह घोड़ी भी समझी गई तो घोड़ी भी जमीन के ऊपर पाँव नहीं रखा, और सिंगाजी महाराज वहां गया, और उसी समय वहां जाकर रानी कौशलबाई के पास यह खबर पहुंचाई। जो रानी कौशलबाई की जो दासी ने जो सखी न रज वो जई को बोले क्या हो भाई नहीं गो बीरो तुम्हारो, वो दरवाजा पर ठाड़े भाई नहीं गो बीरो तुम्हारो, बोले तुम्हारा सिंगाजी भाई, क्योंकि रानी कौशलबाई ने उस दिन से सिंगाजी महाराज को अपना भाई मान लिया। आप जब इस प्रकार की खबर रानी के पास पहुंचाए, वहां जाकर सिंगाजी महाराज बोले कि तुम्हारे कालू सिंह जो एक वीर सिपाही तो वो कहां से, क्योंकि एखा लिए कहना वाला ने जो कही गए कि धीर है धर्म मित्र और नारी और आफत काल पर पहुंचा। कालू सिंह जो था एक बहुत अच्छा सिपाही था, पर ऐसा आपत्ति और विपद का समय में वो भी छोड़ी के चली गई। उसी समय सिंगाजी महाराज कालू सिंह को खबर पहुंचावे और कालू सिंह को बुलावे कि कालू सिंह को खबरा किनी और दल रामपुरा पर मारे। कालू सिंह को बुलावे और सिंगाजी महाराज अपनी शक्ति दे, और शक्ति देने का बाद वो को बोले कि जाओ उनका से युद्ध कर, और कालू सिंह ने उनका से उस मुगल से युद्ध करो और रामपुरा के ऊपर उनको मारो। तो इसी प्रकार से कथा उस मुकाम को पर आवे कि अपन रोजीना भगवान को पुकार लगावे। आप जिस प्रकार से वह एक घोड़ी थी और उन आत्मा की पुकार लगी, वो एक पशु तो परमात्मा जो सुना कौन सी पुकार सुनाए, आत्मा की पुकार। परमात्मा की भाषा जो छे, परमात्मा की भाषा मौन छे, बोलना की जरूरत नहीं रहती, जय और परमात्मा कहीं जाना की जरूरत भी नहीं। अगर जहां बैठा जो भी स्थिति में बैठा है और आत्मा से अगर पुकार लगी जाए तो आत्मा की पुकार परमात्मा सुन। जब तक अंदर से कभी आवाज नहीं लगेगा, जब तक परमात्मा और अपना उतार नहीं सुने। इसी प्रकार से ऐसा कई प्रमाण है कि जब जब भी संसार के अंदर भक्त ने भगवान को जब जब पुकारा तब तक परमात्मा भक्त न के लिए तैयार है। ऐसा इतिहास में कई प्रमाण अपन को सुनने को मिले। तो इसी प्रकार से आप इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अगर कभी उस मार्ग का पुण्य नहीं अपनावा तो अपनों परमात्मा को कई दोष कि जिस प्रकार से परमात्मा ने कृपा करी और ये मनुष्य जन्म जो दियो, और मनुष्य जन्म काई के लिए दिए जो सबको मालूम है, और 84 लाख होने के बाद भ्रमण करने के बाद ये मनुष्य जन्म मिले, और मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद में सबका ज्ञान है हर मनुष्य का, पर एक बाद भी किस प्रकार का बहाना बनावा कि अभी समय आओगे जब भगवान का भजन करांगा, अभी तो अपनो धन जोड़ना को समय है। कि जिस प्रकार से लोकाचार्यों का कि बीसा बुद्धि न तीसा धन, कि 20 साल की उम्र तक बुद्धि आएगी तो आएगी, बात बिल्कुल वह भी सही से, और 30 साल की उम्र तक धन जोड़ लिया तो जोड़ लिया, तो बाद में नहीं जुड़ेगा, तो वह बात भी बिल्कुल सही है। पर सिंगाजी महाराज ने भी एक जगह कही गया कि 12 16 20 30 40 50 रंग ठीका है, कोई चेतो ले जुड़ जाता है। कि जिस प्रकार से अपने सोच रहे कि 30 साल के बाद धन नहीं जुड़ेगा, इसी प्रकार से 40 50 का बाद में अपन सोचा कि देखा बाद में